आइए बच्चों, ये आपकी सेमीकंडक्टर्स की DPP 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, द मास एक्शन लॉ Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर इज वैलिड इन। तो आपको ये पता है ये रिलेशन इज वैलिड इन ऑल दी सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक, P टाइप, N टाइप, सभी में होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, in an extrinsic semiconductor the ratio of impurity atoms to that of pure atoms। तो आपको मालूम है कि जो इम्प्योरिटी डोप करते हैं हम वो ppm में करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं, है ना। तो यानी इम्प्योरिटी एटम डिवाइडेड बाय प्योर एटम्स का ऑर्डर जो है वो 1/मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶ में होता है। तो सही आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। Question number 3. The order of forbidden energy gap in metals, semiconductors and insulators। मेटल्स में एनर्जी गैप 0 होता है, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है और इंसुलेटर्स में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है। ये आपको क्लास में ही बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 सेमीकंडक्टर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी गैप। तो आपको मालूम है 14th ग्रुप जो है आपका, उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके जब आप नीचे जाते हैं तो एनर्जी गैप कम होता जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है वो बढ़ता जाता है। क्लास में आपको समझाया गया ये, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आप चलेंगे। तो लास्ट में आ जाएगा आपका सिलिकॉन, है ना, उसके पहले जर्मेनियम, उसके पहले टेल्यूरियम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। नो, प्योर सेमीकंडक्टर है तो इसमें Ne भी होगा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कंडक्शन बैंड में और होल का कॉन्सेंट्रेशन वैलेंस बैंड में, और दोनों के कारण आपको करंट मिलेगी। ठीक है, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट्स। सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आए, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको मालूम है कि मेटल्स एंड अलॉयज़ इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, इसलिए कंडक्टिविटी कम होती है ना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज, आपको कंडक्टिविटी इंक्रीज वाला बताना है, तो ये वाला छोड़ दीजिए आप। बाकी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव होता है, तो सेमीकंडक्टर का भी रेजिस्टिविटी कम होगी और इंसुलेटर की भी रेजिस्टिविटी कम होगी तो सिग्मा बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को टिक कर लीजिए। 2 और 3 सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। कोई भी सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल अपने आप में चार्ज नहीं होता, वो तो चार्ज कैरियर्स जो है उसके आधार पर नाम देते हैं अपन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, इसलिए एन टाइप कहते हैं उसको। तो चार्ज कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 में आए, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल। एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पर होता है बेटा? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे यहाँ पर होता है डोनर एनर्जी लेवल, है ना, जो कि हार्डली यहाँ से 0.01 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस पर होता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड के ज़रा सा नीचे, है ना। होस्ट क्रिस्टल के कंडक्शन में, होस्ट मतलब सिलिकॉन जिसमें आप मिला रहे हैं इम्प्योरिटी, उसके कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज Eg आपको दिया है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच सिलिकॉन विल बिगिन द एब्जॉर्बिंग एनर्जी। मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी गैप होता है ना, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजने पड़ते हैं, तब जाकर आपका काम होता है कंडक्शन का। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे तो होल यहाँ बन जाएगा, तब जाके कंडक्शन कर पाएगा ये मटेरियल। तो आप ऐसा रेडिएशन डालिए जो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर जंप करा दे। तो फोटॉन के मामले में एनर्जी का वेवलेंथ के साथ शॉर्टकट है ना। तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं 12400 अपॉन एनर्जी यहाँ यूज़ कर लीजिए 1.14।
तो लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी, है ना। तो 12400 अपॉन 1.14, ये आ जाएगा आपका 10877 के आसपास लगभग। आप उसको आप ठीक है नियर अबाउट आंसर ले लीजिए। 10877 आ रहा है ये, लेकिन आपको मालूम है ये जो शॉर्टकट अपन यूज़ करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड होता है, तो नियर अबाउट आंसर आपको मिल जाता है। तो 10888 एंगस्ट्रॉम आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आए, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल होता है वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। इंसुलेटर के जैसा बिहेव करने के लिए इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? इनफाइनाइट। परफेक्ट इंसुलेटर बिहेव करता है। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, a pure silicon crystal has 5 × 10⁻28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी ये आपका प्योर क्रिस्टल्स हो, प्योर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ये है आपका 5 × 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। इट इज़ डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। तो आप आर्सेनिक कैसे मिला रहे हैं? आर्सेनिक आप मिला रहे हैं एक, अगर प्योर जो है वो आपका 10⁻6 है। ppm का मतलब यही होता है कि आप आर्सेनिक मिला रहे हैं एक एटम, जब कितने प्योर एटम्स में? 10⁻6 में। तो इस हिसाब से आपका आर्सेनिक कितना हो जाएगा? इतने में आपके पास इतने एटम्स थे, तो ये आप यहाँ नीचे रख लीजिए प्योर वाले एटम्स 10⁻28, और आप जब आर्सेनिक का भी मिलाओगे तो यही आपका आर्सेनिक यानी पेंटावेलेंट है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ये, और नियरली ये इलेक्ट्रॉनों के कॉन्सेंट्रेशन को दे देगा। तो ये आप इसको Ne ये लिख लीजिए, ठीक है। तो Ne आ जाएगा आपका 5 × 10⁻22 पर क्यूबिक मीटर। और Ne जब आ जाए तो आगे पढ़िए, आगे उसने Ni दिया हुआ है, तो फिर आप NH भी निकाल सकते हो। Ne × NH = Ni² होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में। तो NH = Ni² / Ne। Ni² हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻16 इसका स्क्वायर अपॉन Ne आपका आया था 5 × 10⁻22। तो ये पहले 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए। 32 है यहाँ पर और यहाँ 22 है, तो 10⁻10 बचेगा, और इधर 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.45 × 10⁻10। एक ज़ीरो यहाँ से ले लेना तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 4.5 × 10⁹ पर क्यूबिक मीटर। तो NH ये हो जाएगा और Ne आपका ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन। इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के को चार्ज कैरियर के रूप में इस्तेमाल किस किस में किया जा सकता है, ये वो पूछ रहा है। तो मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही करंट होती है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण भी तो होती ही है। अलॉयज़ में भी मेटल्स का ही कैरेक्टर होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ऑल दी अबव। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, जब हम लैम्डा = 2480 नैनोमीटर का मतलब ये हुआ, एक ज़ीरो और लगा दो तो एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपके शॉर्टकट सारे एंगस्ट्रॉम वाले में बने हुए हैं। इससे कम या इसका फोटोन डालते हैं तो एनर्जी गैप कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि वो कंडक्टिविटी अगर बढ़ी है आपके सेमीकंडक्टर ने, कंडक्शन उसने चालू कर दिया है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी गैप का वहाँ मसला रहा होगा वो इस फोटोन को डालने पर काम हो गया होगा, यानी जंप हो गया होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो आप इस फोटोन की एनर्जी निकाल लाइए, उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करें। शॉर्टकट है आपका 12400 अपॉन 24800 एंगस्ट्रॉम में है ये, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपका 1/2 ही आ गया, एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज़ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स सिम्बॉल्स हैव यूजुअल मीनिंग देन फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी इन अ सेमी कंडक्टर, आपको मालूम है चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए Ne माइनस NH मस्ट बी इक्वल टू डोनर कॉन्सेंट्रेशन माइनस एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन, ये होना चाहिए। तो ये आपको फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, मैच द कॉलम है एलिमेंटल सेमी कंडक्टर। एलिमेंटल सेमी कंडक्टर है आपका सिलिकॉन। कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर, इनऑर्गेनिक यानी ये देखिए मेटल से बना हुआ, ये आपका गैलियम आर्सेनिक है। कंपाउंड ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर एंथ्रासीन, ये आपका इसका एग्जांपल है। ये NCERT की लाइन है, NCERT में दिया हुआ है थ्योरी में, वो आपको क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। तो A जाएगा Q से, A जाएगा Q के साथ, B जाएगा P के साथ और C जाएगा R के साथ। फोर्थ ऑप्शन सही है। Question number 16. The probability of electrons to be found in the conduction band of an intrinsic semiconductor at a finite temperature. इलेक्ट्रॉनों के कंडक्शन बैंड में होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एनर्जी गैप के साथ कैसे चेंज होती है। तो आपको एक रिलेशन ये याद होगा, Ni इज इक्वल टू N0 e⁻⁻ माइनस Eg/2kT। ठीक है, तो Ni/N0 ये प्रोबेबिलिटी हो गई इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन की, और यही वो है जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के कारण आपको चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, है ना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड में होल्स। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है e⁻⁻ Eg/2kT। तो अगर एनर्जी गैप आपका ज़्यादा होता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फाउंड इन द कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप। आपके ऑप्शंस में इंक्रीजिंग बैंड गैप दिया है, तो ऐसा ही सोचना शुरू करिए। Eg अगर बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये पावर बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी। इसका मतलब ये कि 1 के नीचे जाकर जब ये Eg/2kT होगा तो ये सामान बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू डाउन होगी, और ये डाउन होगी तो ये प्रोबेबिलिटी जो है इसके इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के होने की, जो टेम्परेचर के कारण मिलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो कम होते जाएगी। तो डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, उसने फंक्शन पूछा था एक्चुअली, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, a silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 indium atom in इतने सिलिकॉन एटम्स, यानी जो डोपिंग चल रही है आपकी 1 इंडियम इन 5×10⁻⁷ प्योर एटम्स, है ना, प्योर यानी सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, इंडियम एक मिला रहे हो इतने में। अब देख लो कि जरा सिलिकॉन है कितने आपके पास। इफ़ द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द सिलिकॉन, ऐसे ही किया करो जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा। यहाँ आप सिलिकॉन का एटम्स लिख दो, कितना 5×10⁻26। अब आपने जितने इंडियम मिलाए होंगे, इंडियम यानी ट्राईवेलेंट जो मिलाते हैं उससे NH का एस्टिमेशन हो जाता है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। एक्चुअली ये एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन ये चूँकि मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये होल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे जाता है। तो NH इज इक्वल टू हो जाएगा 5×10⁻26 अपॉन 5×10⁻7, यानी ये हो गया आपका 10⁻19, है ना। और ये देख लीजिएगा मीटर क्यूब वगैरह यूनिट सही है ना, हाँ मीटर क्यूब में ही है, तो मीटर क्यूब। अब NH ये हो गया। अब आपको एक्सेप्टर एटम्स की क्या बताना है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सेप्टर एटम्स की संख्या पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बतानी है। तो आपने निकाल तो लिया, ये एक्सेप्टर एटम्स है बेटा, जितना होल्स होंगे ऑलमोस्ट उतने एक्सेप्टर एटम्स आपने मिलाए हैं। इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल दो, 19, और ये मीटर आपका 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अल्टीमेट ये जाएगा 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में, द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद इन टेम्परेचर इन अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर अराइजेस एसेंशियली ड्यू टू द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी आर प्रोपोर्शन, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टिविटी दी जाती है m/ne² टॉ से। मेटल्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मेटल्स में टॉ कम होता है, सिर्फ टॉ। तो टॉ की कमी के होने के कारण इसलिए रो बढ़ता है।
लेकिन सेमीकंडक्टर में टॉ कम तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ एन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण ही सारा खेल होता है सेमीकंडक्टर में। तो अल्टीमेटली इन दोनों की लड़ाई में, दोनों के अपोजिट इफेक्ट में एन जीतता है, और अल्टीमेटली एन को डोमिनेटिंग का रोल डोमिनेटिंग कहलाता है। तो एन अगर बढ़ता है, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ एन बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, अब ढूंढिए ऑप्शन आपका। आपसे बोला गया था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन टेम्परेचर। ये सेमीकंडक्टर में जो डिफरेंस है इन दोनों में वो यही है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर एन का रोल डोमिनेट करता है, जबकि एन यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता मेटल्स में, यहाँ सिर्फ टॉ कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो जो डिफरेंस आता है कि भाई इसका अल्फा पॉजिटिव है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा है, इसका अल्फा नेगेटिव है, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो एन के कारण आ रहा है। इसमें एन चेंज बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण नहीं बढ़ते, है ना। तो सही ऑप्शन आपका ये फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सिग्मा निकालना है आपको। इफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनी आपको दिया है 5×10⁻12 यूनिट, ध्यान से देखा करो, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो नीचे जाकर आपका जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको 10⁻⁻6 करके मीटर क्यूब में बदल लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻18 पर क्यूबिक मीटर। ऐसे ही आपको होल डेंसिटी दिया हुआ है, होल डेंसिटी मतलब NH, होल कॉन्सेंट्रेशन, ये दिया हुआ है 8 × 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको भी ऐसे ही मीटर में बदलोगे तो 10⁻6 ऊपर ऐड हो जाएगा, 8 × 10⁻19 पर क्यूबिक मीटर। अब आपको ये बोला जा रहा है म्यूई दे दिया गया, म्यूई आपका है 2.3 SI सिस्टम में, इसका यूनिट प्रॉपर है, और म्यूएच भी आपको पूरा SI सिस्टम में दिया हुआ है, इसके यूनिट में कुछ कलाकारी नहीं है, 0.01। अब आपको कंडक्टिविटी निकालना है। तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को मैंने आपको कैसे याद कराया था, इसमें तीन क्वांटिटीज़ आती हैं, है ना, NE E म्यूई और उधर NH E म्यूएच। तो इसमें से आप E कॉमन ले लेंगे और NE म्यूई अंदर, NH म्यूएच अंदर। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, तो 1.6 10⁻⁻19 ये आपका N हो गया, है ना। NE आपका है कितना, 5 10⁻18, और म्यूई है आपका 2.3 प्लस NH है आपका 8 10⁻19 और म्यूएच है आपका 0.01। 10 की पावर्स कॉमन निकाल लीजिए पहले आप यहाँ से, 18 पावर तो आ ही जाएगी, 18 ये आ गई, तो 1.6 × 10⁻18 बाहर निकालोगे, बाहर 10⁻−1 बचेगा, अंदर क्या बचा 5 और ये 2.3, तो 5 × 2.3 कितना हो जाएगा 11.5, है ना। उधर 18 निकाला है आपने, तो एक बचा हुआ है 10, तो वो 0.1 हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ये आपका 1.6 × 10⁻−1 × 11.5 प्लस 0.8, ये हो जाएगा 8 + 5 13 2 1 12.3। इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना। 1.6 × 12.3 इज इक्वल टू हो जाएगा 19.68, और वो एक डेसिमल 10⁻−1 है, तो 1.968 ये आ जाएगी कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का यूनिट याद है आपको क्या होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी ओम मीटर इनवर्स बोलिए या साइमन पर मीटर बोलिए, SI सिस्टम में। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सेमी कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 20 में आए, अ सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी होता है और कंडक्शन बैंड पार्टली फिल्ड हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इसलिए वैलेंस बैंड बिकम्स पार्टली एम्प्टी while conduction band is partially filled. Question number 21, when germanium is doped with phosphorus यानी pentavalent, pentavalent मतलब n टाइप बनेगा, the doped material has, n टाइप बनेगा तो Ne ज़्यादा होगा NH से, तो more negative charge carriers ज़्यादा होंगे इसमें,
है ना, तभी तो इसको एन टाइप कहते हैं। ये चार्ज नहीं होता, बस ये कि इसकी संख्या ज़्यादा होगी इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको क्या दे दिया गया बेटा, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है वो भी प्योर में, तो ये Ni कहलाता है, क्योंकि ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है। तो Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16 पर क्यूबिक मीटर। डोपिंग बाय इंडियम, अब आप इंडियम डाल रहे हो, इंडियम डालने से पी टाइप बनेगा ये, है ना। तो NH आपका बढ़कर हो जाता है 4.5 इंटू 10⁻22 पर क्यूबिक मीटर। तो Ne आपको निकालना है, तो आपको मालूम है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है ना। तो Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर बाय NH। Ni आपका है 4.5 इंटू 1.5, Ni आपका ऊपर लिखा हुआ है ये, तो 1.5 इंटू 10⁻16 स्क्वायर बाय NH, 4.5 इंटू 10⁻22, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 10⁻32 और ये 22, 10⁻10 बचेगा ऊपर, और ये है 4.5, है ना। तो ये आपका 5 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, है ना। यहाँ से 0.5 बनेगा पहले, फिर आप एक ज़ीरो ले लोगे, सॉरी, ये आपका 0.5 इंटू 10⁻10 बनेगा, जिसको आप बाद में 5 इंटू 10�9 पर क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके।